आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। आज जिस मोड़ पर भरत जी खड़े हैं, महाराज जनक खड़े हैं, गुरुदेव वशिष्ठ खड़े हैं और प्रभु श्री राम खड़े हैं, उस मोड़ का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। जन सामान्य के लिए तो असंभव ही है, किंतु जन साधारण बड़ी बड़ी बातें करता है, महापुरुषों के बारे में बड़े बड़े वक्तव्य देता है कि उनको ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, अपनी समझ से। और उसकी अपनी समझ है ही कितनी, यह बात वह नहीं जानता। एक बार संयोग से मैं कहीं बैठा था, वो लोग मैच देख रहे थे, तो उसमें जो खिलाड़ी था खेलने वाला, उसके लिए गेंद फेंकी गई, तो गेंद उसके बल्ले से ना टकराकर विकेटों से टकराई और वह आउट हो गया। तो जितने लोग वहाँ बैठे थे उस खिलाड़ी पर असंतोष और क्रोध में भरकर चिल्लाने लगे और कहने लगे कि देखो देखो इसे, अरे इस गेंद पर तो छक्का लगना चाहिए था और यह आउट हो गया। छक्का नहीं चौका तो मारता, लेकिन देखो आउट हो गया। और उसके बाद न जाने कितने न कहने योग्य शब्द उस खिलाड़ी के विषय में कहते रहे, और वह एक महान खिलाड़ी। अब मैंने उन लोगों से कहा कि यदि तुमको वहाँ पिच पर खड़ा कर दिया जाए, जहाँ ये खिलाड़ी खड़ा खेल रहा है और इसे दुनिया देख रही है, तो वहाँ पर तुम्हारी टांग बुरी तरह से कांपेगी, हाथ से बल्ला नहीं पकड़ा जाएगा, शरीर पसीनों से भीग जाएगा, और तुम ऐसे ही खड़े रह जाओगे। बॉल आएगी और आकर अपना काम कर जाएगी, तुमसे बल्ला भी नहीं उठेगा। वह जो खिलाड़ी वहाँ जिन परिस्थितियों में खेल रहा है, खड़ा है, तुम्हें क्या पता कि उस पर क्या बीत रही है। तुम्हें तो सिर्फ जुबान हिलानी आती है और कुछ नहीं। तो ऐसे ही ये दुनिया है, सिर्फ जुबान हिलाती है, हालातों से दो चार थोड़ी ना हो पाती है, ना होना चाहती है। लेकिन हम आज जिस स्थान पर अब खड़े हैं, वहाँ हम इस परिदृश्य को बहुत गहराई से देखेंगे और तब समझने का प्रयास करेंगे। समझ में आ जाए बात, यह पक्का नहीं, प्रयास तो कर सकते हैं। तो स्थिति क्या है ये देखिए, कितनी संवेदनशील स्थिति है, नाजुक हालात हैं कि भरत जी आए हुए हैं चित्रकूट में प्रभु श्री राम को लेने। उधर से महाराज जनक भी आ गए हैं। अब रात के समय जो महाराज जनक के रहनिवास की स्त्रियां हैं, वे आती हैं कुछ महत्वपूर्ण स्त्रियों को लेकर सीता की माता जी मिलने के लिए कौशल्या से। कौशल्या जी के शिविर में पहुंचती हैं, बातचीत करती हैं, वापसी में कहती हैं कि हम सीता को ले जाएं अपने डेरे में। वे कहती हैं ठीक है ले जाइए। अब सीता जी को ले जाती हैं। वहाँ पहुंचकर सीता जी सबसे मिलती हैं और उसके बाद उन्हें एक व्याकुलता घेर लेती है। सीता की माताजी समझ जाती हैं सीता जी क्यों व्याकुल है, क्योंकि वे अपने डेरे में जाकर अपनी सासू जितनी भी आई हुई हैं उनकी सेवा करना चाहती हैं। अब यहाँ कोई सामान्य स्त्री होती तो वह क्या सोचती कि मेरी माँ मिलने के बाद आई है और उसने अनुमति भी ले ली मेरी सास से, तो चलो मैं अब पूरी रात अपनी माँ और इत्यादि जो मेरे परिवार के सदस्य आए हैं उनके साथ रहूं। लेकिन नहीं, सीता जी लौट जाती हैं और वे अपनी माँ और पिता के सामने कहीं भी ये व्यक्त नहीं होने देना चाहती कि वनवास में उनको ज़रा सा भी कोई कष्ट है या दुख है। वैसे तो है ही नहीं,
लेकिन जो भावों की भी व्याकुलता आकर घेरती है, प्रेम के कारण भी जो आंसू आना चाहते हैं, सीता जी उनको भी रोक लेती है कि कहीं उनका कोई दूसरा अर्थ ना लिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उनके माता पिता ये समझें कि सीता दुखी है, इसलिए धैर्य धारण करती है। अब जब सीता की माता जी सीता को लेकर अपने डेरे में आ रही थी, तो आने से पहले उन्होंने, तब राम की माता जी ने उनसे कहा था कि वे अवसर देखकर महाराज जनक से बात करें और उनसे कहें कि वे भरत को ले जाएं अपने साथ वन और लक्ष्मण को अयोध्या भेज दें। रात को सुनैना महाराज जनक से ये बात करती हैं। महाराज जनक सारी बात सुनते हैं और उसके बाद प्रभु राम की और भरत की प्रशंसा हो रही है, बातचीत हो रही है। महाराज जनक कोई उत्तर नहीं देते। तो अब सुबह हो रही है, क्या हालात हैं अब उनको हम देखते हैं। सारी स्थिति अब आप सभी के सामने स्पष्ट है। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निस दंपति ही पलक समबीती। महाराज जनक और उनकी पत्नी सुनैना सारी रात भरत और प्रभु श्री राम के गुणों की चर्चा करते रहे और उसी चर्चा में उनकी सारी रात पलक के समान बीत गई। पता ही नहीं लगा कब रात बीत गई। एक के बाद एक बस उनके गुणों का गुणगान गाते और देखते ही देखते सारी रात बीत गई। राज समाज प्रात जुग जागे। सुबह हुई, दोनों समाज जग गए, यानी मिथिला का समाज और अयोध्या का समाज, दोनों लोग आए हुए थे दोनों तरफ से, वे जाग गए। नहाई नहाई सुर पूजन लागे। सभी ने स्नान किया, नहा धो के अपना देवताओं का पूजन किया। गे नहाई गुर पही गुराए। भगवान श्री राम ने भी स्नान किया और स्नान के बाद अपने गुरु के पास गए, वशिष्ठ जी के पास। बंद चरण बोले रुख पाए। उनको नमस्कार किया, उनके चरण कमलों में शीश नवाया और फिर उनका रुख जानकर, यानी उनसे अनुमति लेकर प्रभु श्री राम उनसे कुछ निवेदन करते हैं। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक बिकल बनवास दुखारी। कहते हैं अपने गुरु से कि हे नाथ, भरत और पुरजनवासी सब यहाँ पर आए हैं, अयोध्यावासी सारे। शोक सकल बनवास दुखारी, सभी शोक से ग्रस्त हैं और इस वनवास में बहुत दुखद जीवन अब जी रहे हैं। अयोध्या में सब आए हैं अपना घर बार छोड़कर और जंगल का सफ़र है, तकलीफ़ें तो होंगी ही होंगी, कठिनाइयाँ तो होंगी। तो प्रभु श्री राम उन सभी के कष्टों को अनुभव कर रहे हैं और कहते हैं कि गुरुदेव देखिए कि मेरे कारण सबको कितना कष्ट सहना पड़ रहा है, सभी बहुत कष्ट में हैं। सहित समाज राऊ मिथिलेशो। और केवल ये नहीं कि मेरी माताएं, मेरे अयोध्यावासी, भरत, ये सब कष्ट पा रहे हैं, ये मिथिलावासी भी जो आ गए हैं, ये भी तो वही कष्ट सह रहे हैं, वही दुख सह रहे हैं। सहित समाज राऊ मिथिलेशो, बहुत दिवस भय सहत कलेशो। महाराज जनक और उनके साथ आया उनका सारा समाज इतने दिनों से इतना क्लेश सह रहा है। ये वनों का जो क्लेश होता है ना, बहुत भयंकर, राम तो जानते हैं और वे अनुभव कर रहे हैं कि उनके कारण देखो ये दोनों ही समाज, अयोध्या और मिथिलेश, इन सब का समाज कितना कष्ट पा रहा है। इनके पीछे पीछे आया, हाल चाल जानने आया। कोई आसान थोड़ी ना होता है, बहुत मुश्किल होता है। उचित होई सो कीजे ही ना था, हित सब ही कर रो रे हाथा। कहते हैं हे नाथ, अब जो उचित हो आप कीजिए। उचित अर्थात इनको वापस लौटाइए, ये वापस जाएं, ये लोग यहाँ कब तक इस तरह से कष्ट सहेंगे। जो आपको उचित लगे आप वह कीजिए। हित सब ही कर रो रे हाथा।
आपके हाथ में सबका हित है। निर्णायक आप हैं, निर्णय आप लेंगे और आप अब निर्णय कीजिए कि क्या करना है। अस कह अति सकुचे रघुराव, ऐसा कहकर प्रभु श्री राम बड़े संकुचित हो गए, लजा गए। इतनी बात भी वो गुरु से कहते हुए बहुत संकोच का अनुभव करते हैं। उन्हें भी लगा कि जैसे कि वो गुरु को कोई शिक्षा दे रहे हो कि आपको ये करना चाहिए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी राम सकुचा गए। मुनि पुल के लखशील स्वभाव, प्रभु श्री राम का ऐसा शील स्वभाव देखकर गुरुदेव वशिष्ठ प्रेम और आनंद के साथ पुलकित हो उठे। वे बचपन से ही पुलकित होते रहे हैं प्रभु राम का ऐसा स्वभाव देखकर। है ही ऐसा, शीलता की ऐसी प्रतिमूर्ति हैं प्रभु श्री राम कि जब भी जिससे कोई कुछ बात कहते हैं, सामने वाला प्रेम और आनंद की लहर से भर जाता है, आनंदित हो जाता है। और वशिष्ठ जी की तो गोद में ही खेले हैं प्रभु श्री राम, बचपन से देखते आ रहे हैं। बड़े आनंदित हुए राम जी की ये बात सुनकर। क्या कहते हैं? तुम बिन राम सखल सुख साजा, नरक सरित जोहु राज समाजा। जी राम, तुम बात तो ठीक कह रहे हो कि ये लोग यहाँ जंगलों में इतना कष्ट सह रहे हैं, दुख तकलीफें उठा रहे हैं, लेकिन एक बात जान लो राम, कि जितने भी ऐशो आराम के साधन हैं ना घर पर इनके पास, वो सब तुम्हारे बिना नरक के समान इनको लग रहे हैं। भी अपने घर सुखी नहीं थे और यहाँ दुखी नहीं है। तुम बिन राम सकल सुख साजा, हे राम तुम्हारे बिना सुख के जितने भी साधन हैं इनके पास, नरक सरिस दुहुर आज समाजा। ये दोनों जो राज समाज यहाँ आए हैं उनको वो नरक के समान सुख के साधन दिखाई दे रहे हैं तुम्हारे बिना। तुम वहाँ नहीं हो, अयोध्या में नहीं हो, मिथिला में नहीं हो। तुम अयोध्या में होते तो समझ लेते कि मिथिला में भी हो, क्योंकि उन्हें कोई चिंता ना होती। लेकिन तुम्हारे बिना सब कुछ उनको निस्सार जान पड़ रहा है, व्यर्थ जान पड़ रहा है। तो तुम ये मत समझो राम कि ये यदि अयोध्या लौट जाएंगे, मिथिला लौट जाएंगे, तो वहाँ ये ऐशो आराम से रहेंगे। कोई सुख साधन इनको सुख ना देगा, क्योंकि सुख तभी है जब तुम साथ हो। प्राण प्राण के तुम क्या हो राम, तुम प्राणों के भी प्राण हो। जीव के जीव, तुम आत्मा की भी आत्मा हो, अर्थात परमात्मा हो। सुख के सुख राम, हे राम तुम सुखों के भी सुख हो। तुम तज तात सुहात गृही, जिन ही तिन ही विधबाम। कहते हैं राम तुम्हारे बिना जिसको भी अपने घर के ऐशो आराम पसंद आ रहे हों, जो सुखी हो कि ठीक है राम गए तो गए, हमें क्या लेना देना, वो अपने घर के भोग विलासों में मस्त हो, संसार में व्यस्त हो, अपनी ही दुनिया में हो, उसे कोई सरोकार ना हो कि मुझे क्या लेना देना राम से। तो राम ऐसे जितने भी लोग हैं ना, समझ लो विधाता उनसे विमुख हो गया है। विधाता ने मुंह फेर लिया है उनसे। तुम्हारे बिना जो अपनी इस सांसारिक माया जाल में जी रहा है तुम्हारे बिना, तो समझ लो विधाता उससे रूठा हुआ है, विमुख है। सो सुख करम धर्म जरि जाओ, जहां न राम पद पंकज भाओ। कहते हैं हे राम, जहां तुम्हारे चरण कमलों में किसी का भाव नहीं है ना, प्रेम नहीं है, वहां समझ लो सो सुख धर्म कर्म जर जाओ, उसका सारा धर्म कर्म सब कुछ जल जाए, सब कुछ जल जाएगा। क्योंकि तुम्हारे बिना कोई भी वस्तु अक्षुण नहीं है, स्थायी नहीं है। तुम्हारा प्रेम जहाँ पर हो, जहाँ तुम्हारे चरण कमलों में प्रेम है, भाव है, वहीं पर ये धर्म कर्म सारी चीज़ें तब काम करती हैं, तब इनका फल प्राप्त होता है। अन्यथा ये सब जल जाती हैं।
किसी काम की नहीं आती। ये जितने सुख के साधन हैं, धर्म के हैं, कर्म के हैं, सब कुछ, व्यक्ति कितना ही धर्म कर्म कर ले, कितना ही कर ले, लेकिन यदि राम के चरणों में प्रीति नहीं है, उसकी भक्ति नहीं है, तो उसका वो धर्म, वो दान, वो कर्म सब व्यर्थ चला जाता है, सब व्यर्थ चला जाता है। क्योंकि जो सार्थकता थी, वो सार्थकता तो राम में थी, वह तो जोड़ी ही नहीं। जो नमक थे वे तो राम थे ना, तो बिना नमक का भोजन कहाँ सार्थक होगा। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, गुरुदेव वशिष्ठ कह रहे हैं कि राम तुम्हारे बिना अगर कोई योग की तरफ भी बढ़ता है तो वो कुयोग बन जाता है। बिना तुम्हारे कोई ज्ञान भी पाएगा तो वो ज्ञान अज्ञान ही कहलाएगा, अज्ञान हो जाएगा वो ज्ञान। जब तक राम नहीं है तब तक ज्ञान अहंकार पैदा करता है, विनम्रता नहीं पैदा करता। तो वह ज्ञान एक रोग बन जाता है। इसीलिए कह रहे हैं गुरुदेव वशिष्ठ कि योग भी कुयोग हो जाता है, ज्ञान भी अज्ञान हो जाता है। हे राम, तुम्हारा यदि भाव ना हो, तुम्हारे चरण कमलों में यदि हृदय भावपूर्ण होकर नतमस्तक ना हो जाए, तो सारी चीज़ें विषाक्त हो जाती हैं। जह नह राम प्रेम प्रधानो, और राम जहाँ तुम्हारे प्रेम की प्रधानता नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए तुम्हारे प्रेम की प्रधानता के कारण ये मिथिलावासी, अयोध्यावासी, महाराज जनक, भरत, शत्रुघ्न, तुम्हारी माताएं, ये सब यहाँ खिंची चली आई हैं तुम्हारे प्रेम के कारण। तुम बिन दुखी, तुम्हारे बिना सब दुखी हैं, कोई भी सुखी नहीं। अगर तुम नहीं हो राम जीवन में तो दुख ही दुख है और कुछ नहीं है। तुम बिन दुखी, सुखी तुम से ही। और कुछ लोग सुखी भी हैं बहुत, ऐसी बात नहीं है कि सुखी नहीं है, कि मैं यही कह रहा हूँ कि राम सब दुखी हैं, सुखी भी हैं। लेकिन अगर कोई सुखी है तो क्यों है? तुम ते ही, तुम्हारी वजह से ही कोई सुखी है। तुम उसके जीवन में हो इसलिए वो सुखी है, वरना तुम्हारे बिना दुख ही दुख है। सब दुखी हैं तुम्हारे बिना, और जो सुखी हैं वो इसलिए सुखी हैं क्योंकि तुम उनके साथ हो। उन्होंने तुम्हें अपने जीवन में एकाकार कर लिया है। तुम जान हो जिए जो जेही के ही। और जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं राम, तुम सबके जी की जानते हो, किसके मन में क्या चल रहा है, सबकी जी की जाने राम। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि राम, तुमसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, तुम सब जानते हो। तुम जान हो जिए जो जेह के ही, जो जहाँ भी कहीं पर भी है, तुम सबके मन की बात जानते हो कि कौन अपने मन में क्या सोच रहा है, चाहता क्या है, उसकी मंशा क्या है, उसके इरादे क्या हैं, उसका मंतव्य क्या है, तुम सब जानते हो। राउर आयुष सिर सभी के, आपकी आज्ञा सबके सिर के ऊपर लागू होती है, सब पर कायम है आपकी आज्ञा। जो आज्ञा करोगे सब पर शिरोधार्य होगी, सभी मानेंगे उसे। विदित कृपाल ही गति सबने के, कि हे कृपालु, तुम्हें तो हर प्रकार से सबकी गति मालूम है, सबकी गति जानते हो तुम, कि कौन क्या चाहता है, सब मालूम है। और तो बस अब जो कहना है वो आपको ही कहना है, आप ही कहिए और आपकी आज्ञा सब शिरोधार्य करेंगे। सबके सिर पर ये वाजे है आपकी आज्ञा। आप आश्रमी धारिये पाहो, भय हुसने शिथिल मुनिराओ। ये कहते कहते गुरुदेव वशिष्ठ बड़े भावुक हो गए, शिथिल हो गए उनके शरीर के सारे अंग। और उस भावुकता के अंदर वे बस नहीं चाहते थे कि राम उनको और इस भावुक स्थिति में देखें। तो वे राम से कहते हैं कि आप आश्रम ही धरिये पाओ। हे राम,
पधारो तुम अपने आश्रम में, अब जाओ तुम अपने आश्रम। और वशिष्ठ जी ने राम को जाने के लिए कह दिया, क्योंकि वो बहुत विह्वल हो गए थे राम को अनुभव करते करते, राम की विनम्रता को देखकर, राम की शीलता को देखकर, और वे नहीं चाहते थे कि राम उनको और अधिक इस भावुक दशा में देखें। तो उन्होंने राम को आश्रम में जाने के लिए कहा कि जाओ राम, अपने आश्रम में जाओ। कर प्रणाम तब राम सिधाए, राम ने प्रणाम किया, गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य किया और अपने आश्रम की ओर चले गए। ऋषिधर धीर जनक पही आए, राम के जाने के बाद गुरुदेव वशिष्ठ ने किसी तरह से खुद को संभाला, धैर्य धारण किया। भावुक हुए पड़े थे, क्या करते, जिस स्थान पर वे बैठे हैं वहां खुलकर रो भी नहीं सकते, बहुत संयम रखना पड़ता है, बहुत संयम। तो राम को भेजने के बाद किसी तरह से संभाला अपने आप को, और संभालने के बाद जनक वहीं आए, महाराज जनक के पास चले गए। कहीं तो अपना दिल हल्का करना है, कहीं तो अपनी बात कहनी है, कहीं तो समस्या के समाधान निकालने हैं ना। एक शब्द आता है गुरबाणी में, हो एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो, कि सब इकट्ठे हो जाओ, हो एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो, और दुविधाओं को दूर करो। तो अपनी दुविधा को दूर करने के लिए गुरुदेव वशिष्ठ महाराज जनक के पास चले जाते हैं। राम बचन गुरु निरपहि सुनाए, और गुरुदेव वशिष्ठ ने जाकर महाराज जनक को राम की सारी बातें सुनाई कि राम आया था मेरे पास, ये सब बातें हुई, सारी बात कह सुनाई। सील स्नेह सुभाए सुहाए, और कहते हैं कि राम का जो स्वाभाविक रूप से जो सुंदर स्वभाव है, जो शीलता है, वह विनम्रता है, वह सुनकर महाराज जनक भी भाव विभोर हो गए। महाराज अब कीजिए सोई, सबकर धर्म सहित हित होई। और वशिष्ठ जी महाराज जनक से कहते हैं कि अब आप वह कीजिए जो सबके लिए हितकर हो, धर्म सम्मत हो। महाराज अब कीजिए सोई, महाराज अब आप वह कीजिए सबकर धर्म सहित हित होई, जिससे धर्म के साथ सभी का हित हो। उन पर बात टाल दी महाराज जनक से कि आप रास्ता बताइए, अब क्या किया जाए। ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल, तुम बिन असमंजस समन को समर्थ एहि काल। गुरुदेव वशिष्ठ क्या कहते हैं जनक जी से, आप ज्ञान निधान, ज्ञान के भंडार हैं, सुजान है, सब कुछ जानने वाले हैं, धर्म धीर नरपाल, धर्म और धैर्य को धारण करने वाले आप नरपाल हैं, राजा हैं। तुम बिन असमंजस समन को, आपके बिना इस असमंजस का शमन कौन कर सकता है, बताइए कौन कर सकता है। आप जैसा ज्ञानी, धर्म का ज्ञाता, विचारशील और हर प्रकार से योग्य गुणी ज्ञान का भंडार और यहाँ कोई नहीं है, और हम सब तो इस असमंजस में पड़े हुए हैं। तुम बिन असमंजस समन को, इस असमंजस का शमन कौन कर सकता है आपके बिना। समर्थ एहि काल, इस समय इस काल में कोई ऐसा समर्थ व्यक्ति नहीं है जो इस समस्या का समाधान दे दे सिवाय आपके। अब जो बात गुरुदेव वशिष्ठ ने यहाँ कही, असमंजस समन, असमंजस में पड़ गए हैं सभी, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। पहला असमंजस तो भरत जी का आप देख लीजिए ना, अयोध्या से चले हैं सबको इकट्ठा करके कि चलो सभी प्रभु श्री राम को लेकर आएंगे, पूरे जोश में है सारे, पहुंच गए जी प्रभु श्री राम के पास। अब
अब क्या करें, अब क्या करें? तो प्रभु श्री राम ने भी कह दिया कि भरत, तुम्हारा प्रेम देखकर मैं तुम्हें एक वचन देता हूं। मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं कि तुम जो भी कुछ मांगोगे अभी मैं तुम्हें वही दूंगा, जो भी कुछ मांगोगे। मैं किसी भी अपनी प्रतिज्ञा को अब नहीं संभाल कर रखूंगा, तुम जो कहोगे मैं वो स्वीकार करूंगा। पिता के वचन को भी मैं छोड़ दूंगा, तुम कहो क्या चाहते हो। अगर तुम्हारी बात के आगे पिता का वचन भी आया, मैं उसे भी दरकिनार कर दूंगा। तुम मांगो क्या मांगते हो। सारी सभा वहां बैठी है, पूरी अयोध्या बैठी है। भरत जी खड़े हैं हाथ जोड़े, और प्रभु श्री राम कहते हैं, बोलो भरत क्या चाहिए। अब भरत क्या बोले? प्रजा देख रही है, राज परिषद के सभी लोग भरत की तरफ देख रहे हैं कि भरत जी अब चुप क्यों हैं। अयोध्या से तो चल रहे थे खूब जोर शोर से कि राम जी को लेकर आएंगे, लेकर आएंगे, और अब जब राम कह रहे हैं कि मांगो क्या मांगते हो, तो क्यों नहीं भरत कह देते हैं कि प्रभु आप वापस चलिए और अपना राजकाज संभालिए, मैं यह चाहता हूं। ये भरत को हो क्या गया है, बोल क्यों नहीं रहा भरत? भरत कहते हैं कि जो आपको ठीक लगे आप वह कीजिए। लोगों को समझ नहीं आया ये क्या कह दिया भरत ने। जो आपको ठीक लगे वह कीजिए। अरे जो उनको ठीक लगे वो तो उन्होंने कर ही दिया ना, अब तुम क्यों नहीं बोल रहे? भरत जी क्या बोले? कैसे कहते हैं भरत जी कि आप लौटिए और लौटकर वो राजपाट संभालिए? कैसे कहते हैं, कैसे कहते हैं? भरत जी प्रभु श्री राम का सिर लज्जा से झुका नहीं सकते हैं। वो जो रघुकुल की रीत है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। जिस पिता के वचन की लाज रखने के लिए राम बिना किसी की आज्ञा पाए स्वतः ही अंतर प्रेरित होकर पूरा साम्राज्य छोड़कर त्याग कर वनवास को आ गए, उन सत्यनिष्ठ, सत्य प्रिय, सत्य प्रतिज्ञ प्रभु श्री राम को भरत कैसे कह दें कि आप पिता के वचन की लाज को त्याग दीजिए? कैसे कहते? तो भरत जी तो कहते हैं कि प्रभु मैं तो इस समय दुख और प्रेम के वशीभूत हो गया हूं, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मुझे नहीं पता क्या मांगना चाहिए। और ऐसी दशा का आदमी जो भी कुछ मांगेगा उल्टा सीधा ही मांग बैठेगा। तो मुझे नहीं पता क्या मांगना है मुझे। जो आपको हितकर लगता है ना प्रभु, आप वह कीजिए। मैं कुछ नहीं मांग रहा। आप सब जानते हैं कि हम यहां क्यों आए हैं। सारी परिस्थितियों का आपको भली भांति ज्ञान है। आप देखिए क्या करना है, जो आप आज्ञा देंगे हम उसे शिरोधार्य कर लेंगे। बस मुझे इतना ही कहना है। अब प्रभु श्री राम क्या कहें, चुप हैं। इतने में ही महाराज जनक भी वहां पर आ गए। अब फिर कुछ कहा ही नहीं गया, बात ही माहौल ही दूसरा बन गया वहां पर। अब फिर से वही बात फिर उठ गई है। राम वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और कहते हैं जी अब इस समस्या का कोई समाधान तो निकालिए ना, और आप ही निकाल सकते हैं। सभी लोग यहाँ नाहक परेशान हो रहे हैं, दुख तकलीफें उठा रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ क्या बोलें? वे ये बुराई अपने सिर नहीं ले सकते कोई भी निर्णय लेने की। असमंजस, तभी यहाँ असमंजस की बात वो बार बार कर रहे हैं कि सभी असमंजस में हैं। गुरुदेव वशिष्ठ फिर राम के सिर पर बात डाल देते हैं कि राम तुम ही निर्णय लो जो लेना है। और ये बात करके फिर वो महाराज जनक के पास अब आ गए और उनसे कह रहे हैं इस असमंजस में आप रास्ता निकालिए। देखिए गेंद कैसे कैसे घूम रही है, समाधान की गेंद।
जिसके हाथ में भी गेंद जाती है वो फेंक देता है, पकड़ता ही नहीं। सांप और बिच्छू के समान लगती है उसे वो गेंद कि भैया मैं नहीं कोई निर्णय लूँगा, दूसरे के पाले में फेंक देता है। वो भी हाथ में ही नहीं रखता, एक सेकंड में दूसरे की तरफ फेंक देता है। तो ये समाधान की जो गेंद है ना, ये इधर से उधर उछलती जा रही है, कोई इसे नहीं थाम रहा। गुरुदेव वशिष्ठ ने भी अब फेंक दी वो गेंद महाराज जनक के पास। कर दी बहुत तारीफें पहले कि आप जैसा कोई नीतिवान नहीं, धर्मज्ञ नहीं, कोई भी नहीं है यहाँ ऐसा, और केवल आप ही समस्या का समाधान कर सकते हैं, आप ही समर्थ हैं। अब जो गेंद है वो जनक के हाथों में है, समस्या की गेंद, समाधान की गेंद, सारी गेंद। अब क्या करते हैं जनक, क्या कहते हैं? सुन मुनि वचन जनक अनुरागे। मुनि के वचनों को सुनकर जो बात कही, महाराज जनक प्रेम में भर गए, अनुराग में भर गए। भरना ही था, स्थिति ऐसी है। लख गति ज्ञान विराग विरागे। उनकी गति देखने वाली थी महाराज जनक की गति, मानी स्थिति। प्रेम में ऐसे अनुरक्त हो गए, वो भावुक हो गए कि उनका ज्ञान और वैराग्य सब जाता रहा। जिस ज्ञान और वैराग्य के लिए महाराज जनक जाने जाते थे, सब गायब हो गया, इतने भावुक हो गए। देख रहे हैं कि बताओ हद हो गई कि जिस हुकूमत को पाने के लिए भाई भाइयों का कत्ल करते आए हैं, उस साम्राज्य को कोई लेना ही नहीं चाह रहा, पड़ा है वो यूं ही एक बेसहारा और लावारिस की तरह पड़ा है वो पूरा साम्राज्य, और कोई उसे छूना ही नहीं चाह रहा। कैसी स्थिति है, कमाल, कोई हल नहीं निकल रहा। तो वे भावुक हो गए। शिथिल स्नेह गुण मन मनाही, आए यहाँ के नहीं भल नाही। शिथिल हो गए, स्नेह प्रेम में बहुत शिथिल हो गए। गुणत मन माही, मन ही मन गुनने लगे, सोचने लगे। एक तो प्रेम में शिथिल हैं और फिर मन ही मन गुनने लगे, चिंतन करने लगे। और क्या चिंतन करने लगे? आए यहाँ कीन भल नाहि। बड़ी गलती हो गई हमसे, हम क्यों यहाँ आ गए, हमने भला नहीं किया, हमें यहाँ राम के पास आना ही नहीं चाहिए था, हम तो बुरे फंसे आकर यहाँ पर। इनका अपना पारिवारिक मामला था, ये खुद निपटाते, हम ख्वामखा चले आए यहाँ पर, अब फंस गए ना आकर। अच्छा नहीं किया हमने यहाँ आकर, इन हालातों में हमें नहीं आना चाहिए था। अब महाराज जनक को लग रहा है कि उन्होंने यहाँ के बहुत बड़ी भूल कर दी, बहुत बड़ी भूल। क्यों आए वे यहाँ? क्या राम ने बुलाया था, सीता ने बुलाया था, किसी ने उनको चिट्ठी डाली थी? कुछ भी नहीं। तो क्यों आए, क्यों आए? अब ये सोच सोच कर जनक परेशान हो रहे हैं कि आए यहाँ कीन भल नाही, यहाँ आकर हमने भला नहीं किया, गलती कर दी। राम ही राय कहूँ बन जाना। जनक कहते हैं कि महाराज दशरथ ने राम को वन जाने के लिए कहा, राम वन चले गए, बिना किसी बात कहे, कुछ नहीं कहे, वन चले गए। और राम के वन जाते ही कीन आप प्रेम प्रिय प्रेम परवाना। और राम को वन भेजने के बाद ही महाराज दशरथ अपने प्रेम पर न्योछावर हो गए, बलिहारी हो गए। अर्थात राम के बिना तो वो जी ही नहीं सकते थे, अपने प्राण त्याग दिए। दोनों वचन निभाए उन्होंने। कैकेयी को जो वचन दिया, धर्म का वचन, सत्य का वचन, वह भी निभाया कि राम को जाने दिया वनवास, राम चले गए, निभा दिया वो वचन। अब प्रेम का वचन था दूसरा कि राम तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। तो राम जैसे गए, राम के जाते ही
दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए, प्रेम पर कुर्बान हो गए, बलिहारी न्यौछावर हो गए प्रेम पर। महाराज जनक की बात कह रहे हैं अभी कि दशरथ ने ये किया। हम अब बनते बन ही पठाए, और अब हम यहाँ क्या करने आए हैं? जनक कह रहे हैं कि राम जो अभी वन में रह रहे हैं, यहाँ चित्रकूट वो वन है, और हम उनको और बीहड़ वनों में धकेलने आए हैं। यहाँ से भी अंदर गहरे वनों में झोंकने के लिए कि जाओ और गहरे वनों में जाओ। हम यहाँ ये काम करने आए हैं। हम और क्या है? प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाए, और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे बड़े हंसते हुए प्रसन्न मन से, और अपने विवेक की तारीफ करेंगे, अपने धैर्य की। देखो हम हैं धैर्यवान लोग। राम को और गहरे जंगलों में छोड़ाए, और उसके बाद भी ठीक ठाक देखो सब वापस आए हैं, कोई नहीं मरा बिना राम के। और इधर वो दशरथ थे, राम नहीं दिखे तो प्राण ही त्याग दिए। हमें देखो, हम हैं असली वीर, हम हैं असली धैर्यवान, हम हैं विवेकशील। राम को और गहरे जंगलों में छोड़कर आ गए और मज़े से लौट कर आ रहे हैं, खुश होकर तारीफ करेंगे हम अपनी। तो महाराज जनक कह रहे हैं ऐसे हैं हम लोग, ये हमारी स्थिति है हम लोगों की। तापस मुनि महेश्वर सुन देखी। महाराज जनक की ये बात उनके आसपास जितने भी उपस्थित तपस्वी लोग थे, मुनि थे, देवता थे, सब ने ये बात सुनी। भय प्रेम बस विकल विशेषी, और उनका यह प्रेम देखकर, विशेष प्रेम देखकर व्याकुल हो गए कि महाराज जनक क्या बात कह रहे हैं, किस प्रकार से वे स्वयं को धिक्कार रहे हैं कि हम लोग यहाँ आए क्या करने हैं, तमाशा देखने ही तो आए हैं। राम तो लौटेंगे नहीं हम जानते हैं, और राम को और आगे जंगलों में भेजकर हम लोग खुशी खुशी चले जाएंगे। कौन मर रहा है यहाँ राम के बिना? कोई नहीं मर रहा, बस दशरथ ही मरे थे। हम सब तो बस थोड़ी देर की ये सब औपचारिकता, फॉर्मेलिटी निभाएंगे और अपना मुंह पोंछते हुए निकल जाएंगे यहाँ से, हंसते खाते पीते सब लौटेंगे। तो महाराज जनक की ये बात सुनकर, उनके प्रेम को देखकर सभी प्रेम से विह्वल हो गए। जो प्रसंग चल रहा है, हर पग पर विह्वलता है, प्रेम की भावुकता है। और ये भावुकता किस कारण से है? सिर्फ प्रेम के कारण, और कोई कारण नहीं। कि यहाँ हर आदमी एक दूसरे का सुख ही देख रहा है, अपना नहीं, अपना स्वार्थ कोई देख ही नहीं रहा। सब दूसरे का सुख देख रहे हैं कि दूसरा कैसा सुखी रह सके, और इसी विह्वलता में सभी घिर गए हैं। समौ समझ धीर धीर राजा, चले भरत पही सहित समाजा। बहुत मुश्किल से महाराज जनक ने धैर्य धारण किया, बहुत मुश्किल से। चले भरत पही सहित समाजा, और अपने साथ जितने भी लोग थे उन सबको लेकर भरत जी के पास चले कि चलो भाई, यहाँ कोई हल नहीं निकल रहा समस्या का, सब भरत जी के पास चलते हैं। और सब भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भैली ने, अवसर सरिस सुहासन दीने। भरत जी ने देखा कि महाराज जनक, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, सभी लोग आए हैं, सारा समाज आए हैं, सभी लोग उनके पास। तो उन्होंने सबकी अगवानी की, अभिवादन किया, सबको आसन दिए बैठने के लिए। तात भरत कहे तेरहुत राऊ, तुम्हें विदित रघुबीर स्वभाव। अब महाराज जनक भरत से कहते हैं, सारी सभा सज गई है फिर से जंगल में, भरत जी के पास सब आ गए हैं। महाराज जनक अब भरत जी से कहते हैं कि भरत सुनो, प्रभु श्री राम का स्वभाव कैसा है तुम उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हो, तुमसे तो कुछ भी नहीं छिपा, अच्छी तरह से तुम उनके स्वभाव से परिचित हो। तुम ही विदित रघुबीर स्वभाव। और एक अर्थ और भी है गहरा कि तुम ही हो जो भगवान राम के स्वभाव से हर तरह से विदित हो, जानते हो, तुम केवल तुम ही जानते हो उनके भीतर तक। राम सत्यव्रत,
और जानते हो राम का स्वभाव कैसा है कि राम सत्य के व्रती हैं। सत्य का जो व्रत धारण कर लेते हैं उसे नहीं तोड़ते। धर्म में रत हैं, उनकी आत्मा धर्म में ही लगी हुई है। सब कर शील स्नेह और सभी पर अपनी शीलता और स्नेह रखते हैं। संकट सहत सकोच बस कई हैं जो आयुष देहो, और वे इस संकोच के कारण कि किसी का भी दिल ना दुखे, सारी दुख तकलीफों को राम सह रहे हैं। सारे धर्म संकट तो राम के हिस्से में आए हुए हैं, हमारे हिस्से में क्या है? कोई धर्म संकट नहीं है। असली धर्म संकट उनका है, उनको सब कुछ देखना है, सब कुछ एक एक की रक्षा करनी है, एक एक की। तो उनके लिए तो बहुत बड़ा संकट है। तो अब ऐसे में हम क्या करें? तो बस कहिए जो आयुष देहो, तुम जो आज्ञा दोगे वही किया जाएगा। अर्थात क्या? महाराज जनक ने वो गेंद फेंक दी भरत के हाथों में, उन्होंने भी नहीं पकड़ी, फेंक दी भरत के हाथों में वापस। अब फिर गेंद वापस घूम फिर के भरत के हाथ में आ गई है। ये जो प्रश्न और समाधान, इन दोनों की एक ही गेंद है ये घूमती जा रही है चारों तरफ। अब भरत जी के हाथ में फिर आ गई। अब कह दिया महाराज जनक ने कि भरत, तुम जानते हो राम के स्वभाव को अच्छी तरह से, हर तरह से, तो अब तुम ही आज्ञा दो, क्या किया जाए, क्या निर्णय लिया जाए। सुनतन पुलक नयन भर भारी। अब महाराज जनक के यह वचन सुनकर भरत जी की तो आंखों में आंसू आ गए, और नयन भर बारी बोले भरत धीर धर भारी। और बहुत मुश्किल से धैर्य धारण करने के बाद भरत जी कहते हैं, बड़ा भारी धैर्य धारण किया उन्होंने। ये सोच सोच कर के देखो मेरे प्रभु राम को कितने संकोच के वशीभूत होकर कितने दुख तकलीफें सहनी पड़ रही है, कितनी दुख तकलीफें। महाराज जनक ने कह ही दिया है। तो ये सुनकर उनके आंसू बहने लगे, और बहुत मुश्किल से धैर्य धारण करके भी बोलते हैं, प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपो। महाराज जनक से कहते हैं कि हे प्रभु, आप क्या हैं? आप हमारे प्रिय हैं, पूज्य हैं। कैसे? पिता सम, पिता के समान। महाराज जनक के लिए भरत जी ने कह दिया कि आप हमारे पिता के समान पूज्य हैं और प्रिय हैं। और फिर देखते हैं गुरुदेव वशिष्ठ की ओर, और हाथ जोड़कर उनकी ओर देखकर कहते हैं, कुल गुरु समहित माय न बापो। ये आप हमारे कुल गुरु हैं वशिष्ठ जी, और इतना प्रेम तो हमसे हमारे माता पिता भी नहीं करते जितना आप करते हैं। हमारा इतना हित हमारे माता पिता नहीं चाहते हमारा जितना आप चाहते हैं। गुरु में कोई स्वार्थ नहीं होता, माता पिता में भी स्वार्थ हो जाता है, अपेक्षाएं हो जाती हैं बच्चे के प्रति, गुरु में नहीं होती। गुरु कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, कोई अपेक्षा नहीं रखता, इसलिए गुरु माता पिता से भी अधिक हितकारी है। ये बात यहाँ पर भरत जी कह रहे हैं वशिष्ठ जी को देखकर, दोनों को संबोधित कर दिया। अब क्या कहते हैं, कौशिक आदि मुनि सचिव समाज हो। और इस समय यहाँ पर कौशिक मुनि अर्थात विश्वामित्र जी भी अपने सारे ऋषि मुनियों के समाज के साथ उपस्थित हैं। अयोध्या का समाज है, मिथिला का समाज है, सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। ज्ञान अम्बुनिधि आपन आजो, और आप स्वयं जो कि ज्ञान के सागर हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। महाराज जनक की ओर हाथ जोड़कर वे इशारा कर रहे हैं, कह रहे हैं इन सब के बीच आप यहाँ उपस्थित हैं। शिशु सेवक आयुष अनुगामी, और मैं क्या हूँ? मैं तो शिशु हूँ, बच्चा हूँ आपका, सेवक हूँ, आयुष अनुगामी, आपकी आज्ञा का अनुगमन करने वाला हूँ। आप आज्ञा देंगे मैं तो उसका पालन करने वाला हूँ, मैं तो बच्चा हूँ। जाने मोहि सीख देव स्वामी। हे स्वामी, आप मुझे अपना बच्चा, अपना सेवक, अपना आज्ञाकारी जानकर आप मुझे शिक्षा दीजिए कि मुझे क्या करना है। और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं आज्ञा दूँ, मैं आज्ञा दूँ।
आप बताइए मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए। यही समाज थल बूझब राओ। इस सारे उपस्थित समाज के बीच में ये जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, एक से बढ़कर एक लोग हैं, और ये थल यानी चित्रकूट का स्थान, इस स्थान पर बैठकर बूझब राओ आप मेरे से पूछते हैं कि मैं क्या करूं, आप मुझसे आज्ञा चाहते हैं। मौन मलिन में बोलब बाउर, और यदि मैं मौन रहता हूं, आपकी बात का उत्तर नहीं देता, तो ये माना जाएगा कि मैं मलिन मन वाला हूं। मलिन मन, कोई खोट है मेरे मन में, ऐसा माना जाएगा यदि मैं चुप रहता हूं तो। और मैं बोलता हूं तो बाउर, तो मैं बावला कहलाऊंगा, क्योंकि मैं कुछ भी सही स्थिति का आकलन करने में असमर्थ हूं। चुप रहता हूं तो सब कहेंगे कोई खोट है भरत के मन में, बोलता हूं तो कहेंगे कि देखो बावला हो गया है। महाराज जनक को ज्ञान दे रहा है, ये कल का छोकरा। तो मैं तो हर तरह से असमंजस में फंस गया हूं, दुविधा में फंस गया हूं। छोटे बदन कहूं बड़ी बाता, छोटा मुंह और बड़ी बात मेरी मानी जाएगी। और ये छोटा मुंह एक बड़ी बात आपसे कहता है। क्या कहता है? क्षमब तात लखी बाम विधाता। हे तात, हे पिता, आप मुझे माफ करें, क्षमा करें मुझे, मैं कोई आज्ञा नहीं दे सकता। बाम विधाता, समझ लीजिए कि विधाता ही विपरीत है, भाग्य ही मेरा खोटा है। ये जानकर मैं आपके हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ कि मैं कोई निर्णय नहीं सुना सकता, असमर्थ हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता, आप मुझसे मत पूछिए। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। और भरत जी आगे कहते हैं कि ये सारा आगम निगम, वेद पुराण उपनिषद, ये सब एक ही बात कहते हैं और सारा संसार यही बात जानता है, सेवा धर्म कठिन जग जाना, कि सेवा का धर्म बहुत कठिन है, बहुत कठिन, सारा जग जानता है। लोग कह देते ना कि हम तो सेवा कर रहे हैं, कितना आसान होता है ये शब्द कह देना। सेवा का अर्थ कोई जानता है क्या? भरत जी जानते हैं, वे कह रहे हैं कि सेविकाई बहुत कठिन धर्म है। कठिन से कठिन धर्मों में सेविकाई का धर्म है, कठिन से कठिन धर्मों में। जो सच्चा सेवक होता है वो तो मोक्ष का अधिकारी होता है, परम पद का। हनुमान जी ने की है सेविकाई, हनुमान जी हैं सेवक, राम जी के सेवक। सेवा सीखनी है तो हनुमान जी से सीखिए, और किसी से नहीं। तुलसीदास जी अभी कह रहे थे कहीं पर कि राम जी से कि हनुमान जी ने क्या किया आखिर? मैंने तो देखा उन्होंने कोई साधना वाधना कुछ भी नहीं की, कोई जाप नहीं किए, कोई मंत्र नहीं जपे, कुछ भी नहीं किया हनुमान जी ने, कोई अनुष्ठान नहीं किए, और आपने उनको इतना बड़ा वरदान दे डाला। हाँ, विनय पत्रिका में कहते हैं तुलसीदास जी राम जी से कह रहे हैं कि आपने हनुमान में क्या देखा, मुझे बताइए, क्या किया हनुमान ने ऐसा? और आपने उनको ये वरदान दे दिया कि कोई हनुमान यदि तुम्हारा पूजन करेगा तो समझ लो मुझे प्रसन्न कर दिया उसने। अपने से भी बड़ा स्थान दे दिया आपने हनुमान जी को। किया क्या है हनुमान जी ने आज तक, मुझे बता दीजिए? कुछ भी नहीं किया, सिवाय एक काम के कि आपकी सेवा की है बस। हर समय उनका जो प्रेम है आपके चरण कमलों में लगा रहा, उन्होंने और कुछ नहीं किया इसके अलावा। तो इसलिए भरत जी यहाँ कह रहे हैं कि सेविकाई का धर्म बड़ा कठिन है। हनुमान जी ने केवल सेवा की है राम जी की, और कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन उस धर्म को बड़ी बखूबी निभाया। बहुत कठिन धर्म था, किया। तो हाथ जोड़ दिए भरत जी ने और कह रहे हैं जो सेविकाई का धर्म है ना, बहुत कठिन है। क्या करना होता है उसमें? स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधी। स्वामी के प्रति धर्म निभाने के लिए स्वार्थ को त्यागना होता है, क्योंकि स्वार्थ विरोधी होती है सेविकाई। आप
अपना स्वार्थ नहीं देखते, स्वामी का हित देखते हैं। ये सबसे बड़ी कठिनता है सेवा धर्म की। लेकिन इंसान क्या करता है, वो अपना स्वार्थ देखता है और मालिक का नुकसान होता हो तो होता रहे जितना भी। अब ये सरकार क्या है, सरकार स्वामी है और सरकारी अफसर जितने भी हैं वो सब क्या हैं, वो सेवक हैं। अब ये सेवक क्या करते हैं, भरत जी जो कह रहे हैं उसके अनुसार तो स्वार्थ विरोधी होनी चाहिए सेवा, लेकिन अधिकांश सेवक क्या करते हैं कि अपना स्वार्थ देखते हैं, सरकार जाए भाड़ में, सरकार का नुकसान हो। और सरकार कौन, प्रजा ही तो सरकार है। तो वे कहाँ प्रजा का हित साध रहे हैं, कहाँ अपने स्वामी का हित साध रहे हैं, अपना ही स्वार्थ देख रहे हैं। बड़े बड़े अफसरों को देखा, मुफ्त की सैलरी ले लेके घर जाते हैं। जो सेवा धर्म उनको सौंपा गया, जो सेवा धर्म कहाँ कर रहे हैं। मुझे याद है, मैं शायद कक्षा 10वीं में था तब, आदर्शवादी के साथ साथ बहुत जोश भी था। दोनों चीज़ें, होश नहीं था, जोश था। क्योंकि अब होश आया है, अब समझ में आया ज़िंदगी के अनुभवों से, तब तो नहीं था। तो तब हमारे गुरुजन ने लिखवाया एक पत्र कि स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए कि मोहल्ले की गंदगी साफ करने के लिए। मैंने भी लिखा और सारे गंदगी के ढेरों के बारे में स्वास्थ्य अधिकारी को बताया। और फिर अचानक मन में ख्याल आया कि ये पत्र हम सिर्फ कागज़ों में ही लिखते हैं। तो मैंने ऐसा पत्र एक स्वास्थ्य अधिकारी के नाम लिखा और एकदम मेरे कदम थम गए। मुझे तो पता ही नहीं मेरा स्वास्थ्य अधिकारी कहाँ है। बहुत खोजबीन करने के बाद नगर निगम के दफ्तर में मुझे पता लगा स्वास्थ्य अधिकारी कहाँ बैठते हैं। बहुत मशक्क़त की। आप भी करके देखिए, आपको पता है आपका स्वास्थ्य अधिकारी कहाँ है, क्या नाम है, क्या टेलीफोन नंबर है, कुछ मालूम है आपको? आप सोच रहे होंगे अरे हाँ, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, कभी नहीं सोचा। हाँ, अपने घर से बाहर आप निकल जाइए, बड़े बड़े होल्ड लगे हुए मिलेंगे आपको, बड़े बड़े बैनर लगे मिलेंगे, आज इस फलाने ढिकाने नेता का जन्मदिन है, आज इसने लाइट लगवाई उसका धन्यवाद, आज इसने सड़क बनवाई उसका धन्यवाद। और पटे पड़े हैं कि हमारे इस नेता को कोषाध्यक्ष बना दिया गया, पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया गया, उसको बहुत बहुत बधाई। जगह जगह पर आपको पोस्टर लगे दिखेंगे, जगह जगह पर भर ही पड़ा होगा आपका मोहल्ला इन पोस्टरों से। लेकिन कहीं पर भी एक ऐसा साइन बोर्ड या कोई बैनर लगा नहीं लिखेगा जहां लिखा होगा कि ये आपके मोहल्ले का स्वास्थ्य अधिकारी है, इससे आप संपर्क कीजिए, सड़क टूट जाए तो इससे संपर्क कीजिए, या जो भी कुछ परेशानी हो इससे संपर्क कीजिए। वो कहीं लगे नहीं मिलेंगे। तो खोजने निकलिए आज, क्या आपको पता है आपके मोहल्ले का स्वास्थ्य अधिकारी कौन है? खोजिएगा, ये असाइनमेंट है आपके लिए, काम है, होमवर्क दे रहा हूँ। तो मैं गया खोजते खोजते स्वास्थ्य अधिकारी के दफ्तर में। वहाँ पर कूलर चल रहा था उस समय, बढ़िया शानदार कूलर। बहुत पुरानी बात है, तो एसी वगैरह तब नहीं था, कूलर चल रहा था वहाँ। और ताश खेल रहे थे लोग बैठे हुए, चाय पी रहे थे, सिगरेट बीड़ियों का पूरा हवन हो रहा था वहाँ पे, पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था। तो मैंने पूछा स्वास्थ्य अधिकारी जी यहीं होते हैं? तो मेरे इस पूछने से कि स्वास्थ्य अधिकारी जी, वो समझ गए कि कोई सिर फिर आया है। मेरी तरफ देखा और बोले कहाँ होते हैं? उनकी जब मर्जी होती है तब आते हैं। मैंने कहा आप लोग कौन हैं? बोले हम इस सरकारी दफ्तर के दामाद हैं। और फिर खूब जोर से हंसे सारे, खूब ठहाके लगाए। और मैं जो जो प्रश्न पूछता उसमें से मेरे प्रत्येक प्रश्न का वही मजाक उड़ाते और उस मजाक के माध्यम से मुझे अपमानित करते। और धीरे धीरे कहकर उन्होंने मुझे वहाँ से चले जाने के लिए कह दिया, यानी मुझे बाहर कर दिया दफ्तर से। तो अब ये जो स्वास्थ्य अधिकारी था, इसे सेविकाई का धर्म मिला था कि जाए मोहल्लों में जाकर देखे सफाई ठीक से हो रही है, नहीं हो रही, क्या है, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखे। लेकिन पता लगा कि वो अपना कोई साइड बिजनेस करता है, सारा समय सब कुछ वहीं लगाता है, दफ्तर तो आता ही नहीं, वेतन उसका अपने आप उसे मिल जाता है, उसके खाते में चला जाता है। अब ये निज स्वार्थ कहाँ छोड़ा, स्वामी की सेविकाई कहाँ की,
स्वामी है सरकार। सरकार इतनी सुविधा देती है, इतनी सुविधा जिसका कोई अंत नहीं। जो भी सरकारी कर्मचारी है, कोई भी, चाहे वो चपरासी से लेकर मंत्री तक क्यों ना हो, सरकार सबका ख्याल रखती है। और इतना ख्याल रखती है कि किसी को दुख तकलीफ नहीं होने देती। तभी तो लोग सभी सरकारी नौकरी चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए, बस नौकरी सरकारी मिल जाए। सरकारी अस्पताल में कोई इलाज नहीं कराएगा, सरकारी स्कूल में कोई बच्चे को नहीं पढ़ाएगा, सरकारी किसी काम को रद्दी और निकम्मा कहना हो, वाहियात कहना हो, तो कहेंगे कि ये सरकारी काम है। क्यों हुआ ये सब? सेवकों ने ढंग से सेविकाई नहीं की। तो भरत जी यही कह रहे हैं कि सेविकाई का धर्म, ये जो मैंने इतनी बड़ी कहानी सुनाई ना, ये बताने के लिए कि सेविकाई का धर्म कितना कठिन है। क्योंकि अगर मैं आजकल के उदाहरणों के माध्यम से नहीं समझाऊंगा इस सेविकाई के धर्म को, तो फिर यहाँ व्याख्या करने का अर्थ क्या हुआ? कोई अर्थ नहीं हुआ। आप सभी को आपकी जिंदगी के भीतर से उदाहरण लाकर मुझे बताने हैं, और वही मैं बता रहा हूं। असाइनमेंट याद है ना? स्वास्थ्य अधिकारी को ढूंढना है, नहीं मिलेगा। परमात्मा मिल जाएगा इस चक्कर में ढूंढते ढूंढते, आपको राम मिल जाएंगे, स्वास्थ्य अधिकारी नहीं मिलेगा, ये तय है। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधी, बैर अंध प्रेम ही न प्रबोध। और कह रहे हैं भरत जी, आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं रास्ता बताऊं, मैं आज्ञा दूं। कहते हैं बैर में तो व्यक्ति अंधा हो जाता है और प्रेम में उसे होश नहीं रहता। तो मैं तो इस समय बैर में तो नहीं हूं, लेकिन प्रेम में मुझे किसी चीज का होश नहीं है। तो मुझसे ना पूछिए, जिसे होश ही नहीं वो क्या बताएगा। छोटा मुंह बड़ी बात जानकर मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। भरत जी कहते हैं, मुझे बख्श दीजिए, मुझे माफ कीजिए, मैं नहीं कुछ कह सकता। राख राम रुख धर्म व्रत, पराधीन मोहि जान, सबके सम्मत सर्वहित, करी है प्रेम पहचान। महाराज जनक से ही भरत जी कहते हैं कि सुनिए, एक बात जान लीजिए कि मैं क्या हूं, पराधीन मोहि जान। मुझे तो आप लाचार जान लीजिए, पराधीन, बेबस, मेरे बस का कुछ नहीं है, मैं नहीं कुछ कर सकता, मुझे बेबस जान लीजिए। ये बात तो आप एक तरफ रख दीजिए, बात खत्म होगी पहले कि मुझसे कुछ ना हो सकेगा, मैं बेबस हूँ, पराधीन हूँ। अब क्या है? अब राखी राम रुख, राम का क्या रुख है, राम की क्या इच्छा है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। राम का रुख जानिए। धर्म व्रत, क्या इस समय धर्म है, क्या धारण करने योग्य होना चाहिए, क्या व्रत होने चाहिए इस समय के जो हम संकल्प लें, ये सब आपको पता है। सबके सम्मत सर्वहित, जो सबको मान्य हो, सर्वहित, सबके हित की बात हो, कर ये प्रेम पहचान। और उस प्रेम को पहचानते हुए रेखांकित कर रहे हैं भरत जी, महाराज जनक से कह रहे हैं, उस प्रेम को पहचानते हुए सबके मन में जो प्रेम है, जो उचित निर्णय हो वो आप कीजिए। आप सब जानते हैं राम के मन को भी, राम का रुख क्या है, लोगों को क्या ठीक लगेगा और क्या ठीक होना चाहिए, क्या सबके मन में प्रेम है। और मुझे जान लीजिए बेबस, मैं नहीं कुछ कहूँगा, मैंने पहले हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली है। अब आप कीजिए क्या करना है। भरत वचन सुन देख स्वभाव, भरत के ये वचन सुनकर, भरत का यह स्वभाव सुनकर, सहित समाज सराहत राव। महाराज जनक के साथ जितने भी लोग उपस्थित थे, सभी भरत जी की बहुत सराहना करने लगे। भाई क्या बात कही है भरत जी ने, हद कर दी। ऐसी बात, ऐसी दुरंदेशी बात कोई नहीं कह सकता, कोई भी नहीं। सुगम अगम मृदु मंजू कठोरे, भरत जी के वचन कैसे हैं? सुगम, आराम से आदमी उनको समझ सकता है। अगम, कोई वहां जा ही नहीं सकता। देखिए क्या सुंदरता तुलसीदास जी बता रहे हैं भरत जी के वचनों की। कितनी आसान सी बात लग रही है भरत जी जो कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं बड़ी अगम है, वहां कोई पहुंच नहीं सकता। मृदु मंजू, सुंदर हैं और कोमल हैं भरत जी के वचन, लेकिन साथ ही साथ कठोरे, बहुत कठोर भी हैं।
सारी चीज़ों का समन्वय, सम्मिश्रण, कॉम्बिनेशन एक साथ है। जैसे वो गेंद मैंने अभी बताई ना, वह गेंद प्रश्न भी है और समाधान भी है। वैसी भरत जी की बातें सरल भी हैं, मुश्किल भी हैं, कोमल भी हैं, कठोर भी हैं, और क्या है, अर्थ अमित अति आखर थोरे। अति आखर थोरे, बहुत कम अक्षर हैं भरत जी की बात में, बहुत कम से कम शब्दों में बात कही है भरत जी ने, लेकिन क्या है, अर्थ अमित। उनके जो अर्थ हैं वो अमित हैं, बहुत बड़े अर्थ हैं उनके, गागर में सागर भर दिया है। बहुत कम शब्दों में भरत जी ने अपनी बात समाप्त कर दी, लेकिन उनकी बात अगर खोलना शुरू करो, अर्थ समाप्त नहीं होंगे। इतने बड़े अर्थ हैं, इतने बड़े अर्थ। और इन्हीं अर्थों को हम कुछ समझने यहाँ बैठे हैं, उनके कुछ सुवास लेने बैठे हैं। समझ तो नहीं ही पाएंगे, तो कह दिया मैंने कि समझने बैठे हैं, पर इतनी समझ हम लोगों में है नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत सुवास, कुछ सुगंध हमारे नासापुटों में टकरा जाए, इतना भर भी हो जाए, और ये भी बहुत है, ये भी बहुत है। क्योंकि हम लोग कहाँ समझेंगे राम की बातें। रमैया वत्ता वैया, रमैया वत्ता वैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। तो यही होना चाहिए, रमैया वत्ता होनी चाहिए, यानी राम की बातें होनी चाहिए, और बस ये कहें मैंने दिल तुझको दिया। बस अपना दिल, अपना हृदय राम को दे दें, इतना भर ही काफ़ी है। शेष फिर। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि
ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए।